कांग्रेस प्रभारी के राजू आज सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए पहुंचे और मुख्य रूप से मुद्दा राज्यसभा को लेकर रणनीति बनाना था। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। दोनों ही खेमों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि यूपीए खेमा यानी महागठबंधन की भी जल्द बैठक होगी। आज कांग्रेस से मिलने कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने सीएम से शिष्टाचार मुलाकात की। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि जेएमएम के पास फर्स्ट प्रेफरेंस के 34 वोट है, जिसमें से 28 वोट बैजनाथ राम को चाहिए और अगर 2 वोट अगर जेएमएम की तरफ से दिला दिए जाते हैं बैजनाथ राम को तो 4 वोट बचेंगे और ये 4 वोट अगर कांग्रेस के खाते में जुड़ते हैं तो ये आंकड़ा 16 से 20 होता है। अब आगे क्या रणनीति होगी, बैठक को लेकर क्या योजना है, इस पर चर्चा करेंगे। मदन हमारे साथ हैं। मदन, क्या कुछ रणनीति बनी है? आज देखिए कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है सीएम से, तो क्या निष्कर्ष निकला है? बिल्कुल, देखिए झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में जो उतरे हैं वो भी झारखंड में पहुंच चुके हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील जो तमाम विधायक हैं उनसे कर रहे हैं। लेकिन आज इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक होती है। उसमें एनडीए के जो घटक दल हैं वो नेता पहुंचते हैं, विधायक पहुंचते हैं और एक रणनीति बनती है कि किस तरह से परिमल नाथवानी जी को जिताया जाए। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। तो कांग्रेस की तरफ से आज जो प्रभारी हैं झारखंड के राजू और जो पर्यवेक्षक हैं झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर के वो यहाँ पर पहुँचे थे। मुख्यमंत्री से घंटों बातचीत किया, उनके आवास पर मुलाकात हुई और आगे की रणनीति बनाई गई कि आखिर किस तरह से हमें इस दोनों सीटों पर जीत हासिल करनी है। हालांकि जब मुलाकात के बाद के राजू बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये आश्वस्त किया कि 56 विधायक हमारे पास हैं और 56 आंकड़े ही चाहिए दोनों सीटों को जीतने के लिए, तो वो हम दोनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। एकजुट है, गठबंधन अटूट है और हमारे नेता और हमारे मुखिया जो हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी तरह का चिंता नहीं करना है, आंकड़े हमारे पक्ष में है, सही से वोट कराने हैं। इसको लेकर के मॉक वोट जो है वो भी वहां पर कराए जाएंगे। तमाम विधायकों की बैठक होगी। सबसे पहले देखिए कल शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक है और अगले दिन इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक होगी और वहां से एक रणनीति बनेगी कि क्या फिर कैसे हमें इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करनी है। वहीं देखिए बीजेपी की भी थोड़ी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रकाश राम जो कि लातेहार से विधायक हैं वो आज बीमार हो गए थे। उनके अनुपस्थित होने के बाद जरूर ये चर्चा शुरू होने लगी कि क्या कोई और वजह है जिसके चलते वो नहीं आए। हालांकि आज बीजेपी विधायक और या एनडीए विधायक दल की बैठक में 8 विधायक जो है वो नहीं पहुंचे थे। इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि हमारे तमाम जो विधायक हैं एकजुट हैं। मुख्य सचेतक जो विपक्ष के हैं नवीन जायसवाल, उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने अपनी अनुपस्थिति को लेकर पहले ही सूचना दे दी थी कि किन कारणों से वो आज नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, यानी कि एनडीए के विधायकों को कल से ही हमें तो सूचना है कि अभी से ही उनको शिफ्ट करा दिया गया है होटलों में। जो विधायक अभी पहुंच चुके हैं उनको शिफ्ट करा दिया गया और जो नहीं पहुंचे हैं वो कल शाम या कल दोपहर तक होटल पहुंच जाएंगे। या फिर यानी अब कहा जा सकता है कि दोनों ही खेमों में रिसोर्ट पॉलिटिक्स या होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई और लगता है कि जब महागठबंधन की बैठक होगी तो वहां से सीधे विधायकों को किसी रिसोर्ट या होटल में ले जाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एहतियात दोनों तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। डोरे जो हैं दोनों तरफ से डालने की बातें, आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो आ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की कहते हैं कि बीजेपी के 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो बीजेपी के विधायक कहते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। ऐसे ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने अपने खुफिया तंत्र को एक तरह से मजबूत किया है, सुचारू रूप से उसे एक्टिव किया है कि वो नजर रखें उन विधायकों पर जो वोटर्स हैं,
कहीं भी अगर उनका मूवमेंट होता है तो उस पर नज़र रखा जाए, किससे मुलाकात हो रही है, क्या बातें हो रही है, तमाम तरह की गतिविधियों पर नज़र जो है रखने को कहा गया है। तो अब देखना होगा कि परिमल नाथवानी के तरफ से जो आश्वासन मिल रहा है, जो आश्वस्त दिख रहे हैं वो कि हमारे पास आंकड़े हैं वोट के लिए, जो अपने अंतर मन से वोट करेंगे, हर वो 81 विधायकों से वोट के लिए अपील करेंगे जो विधानसभा के सदस्य हैं। तो अगर वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर झारखंड के विकास को देखते हुए, क्योंकि वो 2 बार यहाँ से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल को देखते हुए फिर से एक बार नाथवानी को मौका देंगे, इस उम्मीद के साथ वो जरूर वोट की अपील कर रहे हैं। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब कांग्रेस जेएमएम के विधायकों की बैठक होती है तो निर्णय क्या होता है, क्या रणनीति बनती है। चर्चा यह भी सामने आ रही है कि 56 विधायकों की परेड कराई जाएगी और 56 विधायकों को किसी रिसोर्ट या होटल में शिफ्ट किया जाएगा। तो अब इंतजार इस बात का है कि बैठक में क्या रणनीति बनती है और आगे क्या कुछ होता है। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कई प्रस्ताव पास हुए, लेकिन अभ्यर्थियों की उम्मीदें अभी भी अधूरी रह गईं। देखिए, अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि जेटेट भाषा विवाद पर अब जब मंत्रियों की समिति निर्णय दे चुकी है तो अब कैबिनेट में कुछ होगा, सीएम की तरफ से कुछ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई है। कैबिनेट में और भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, लेकिन जो अभ्यर्थियों की उम्मीदें हैं वो अभी भी अधूरी हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, लेकिन अभ्यर्थियों की, युवाओं की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कैबिनेट पर निगाहें टिकी होती है तो वो राज्य के युवाओं की ही होती है कि उनके लिए क्या तोहफा लेकर के कैबिनेट की बैठक से मंत्री और विधायक आते हैं। लेकिन आज फिर से एक बार उनके लिए कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार ने राज्य में विकास की योजनाओं को लेकर के कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए हैं। खास करके अगर देखें तो झारखंड की राजधानी में डोरंडा से लेकर के जो नामकुम तक की सड़क है उसको 4 लेन करने की स्वीकृति मिली है। और भी कई ऐसे फैसले हैं, जैसे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाइब्रिड मॉडल विभागीय पीस वेजेज ठेकेदार पद्धति लागू किए जाने को लेकर फैसला लिया गया। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहित राय को अधिवक्ता नियुक्त किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति भी ली गई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। अगर आप देखें तो सरकार ने कई विकास कार्यों को इसमें समाहित करते हुए आज स्वीकृति दिलाई है। कई राज्य के अलग अलग हिस्सों के सड़क के सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण या फिर पुनर्निर्माण को लेकर के फैसले लिए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जेटेट को लेकर जो उम्मीदें थी, आज कुछ नया उनके लिए आएगा, सरकार बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब फिर से एक बार अगली कैबिनेट पर युवाओं की नज़र टिकी रहेगी। नए रोजगार के अवसर अगर मिलते, कुछ नियोजन नीति में कुछ बदलाव होता तो उसको लेकर के भी युवाओं की नज़र जो है सरकार की कैबिनेट पर थी। लेकिन आज की बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जो कि राज्य के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों के योजनाओं को समाहित किया गया। मदन, ये भी चर्चा सामने आई है कि मंत्रियों की एक और बैठक होनी है, ये जो भाषा विवाद है उसे लेकर, और उसके बाद सीएम अपनी तरफ से निर्णय लेंगे। बिल्कुल, देखिए, जब 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगी मंत्रियों की, तो एक बैठक हुई, लेकिन उसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जरूर कुछ सुझाव जो हैं वो उससे आए थे निकलकर, लेकिन एक आखिरी बैठक जो टास्क विभाग के अधिकारियों को दिया गया था कि वो फीडबैक लेकर के और जो पीछे की नियमावली है उसमें क्या कुछ जोड़े जा सकते हैं, क्या कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, उसके आधार पर फिर से एक बार जो 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय मंत्रियों की कमेटी बनी है उसकी बैठक होनी है। और उससे जो निकल कर आएगा, जो मंतव्य आएगा, उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा और आखिरी मुहर जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगाएंगे। आपको ये भी पता है कि 20 जुलाई तक जेटेट को लेकर के फॉर्म भरने की तिथि जो है फिलहाल बढ़ा दी गई है। चलिए, तो अब इंतजार किया जाए कि अभ्यर्थियों को लेकर निर्णय कब तक होता है, क्योंकि लगातार इंतजार, और अब 20 जुलाई तक फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ा दी गई है, तो उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि सरकार कहीं न कहीं उन्हें मौका देना चाहती है, लेकिन कब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।